वाईटी सेंसेई आपका स्वागत करता है। ओबिटो वर्सेस डीएमएस काकाशी, कौन जीतेगा? कंप्लीट कंपैरिजन। ओबिटो उचिहा और डीएमएस डबल मांगेक्यो शरिंगन काकाशी दोनों ही नारुतो सीरीज के सबसे ताकतवर शिनोबी में से एक हैं। दोनों की ताकत, स्पीड, अनुभव और क्षमताओं की तुलना करते हुए हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर ये दोनों फाइट करें तो कौन जीतेगा। अगर हम बात करें ओबिटो की स्ट्रेंथ की, नंबर 1, ओबिटो में उचिहा और सेंजू दोनों की शक्तियाँ हैं, क्योंकि उसने हाशिरा के सल्स का इस्तेमाल कर सकता। नंबर 2, वह 6 पात्स पावर का भी उपयोग कर सकता है। नंबर 3, उसका शरीर मजबूत और जल्दी से हील होने वाला है। अब हम बात करते हैं डीएमएस काकाशी की। नंबर 1, काकाशी को डबल मंगेक्यो शारिगन मिलने के बाद उसे 6 पात्स चक्र का भी लाभ मिलेगा। नंबर 2, वह पूरी तरह से सुसानो का उपयोग कर सकता था, जो उसकी रक्षा और हमले दोनों के लिए बेहद प्रभावी था। नंबर 3, उसकी शारीरिक शक्ति इतनी अधिक नहीं थी, लेकिन 6 पात्स चक्र की वजह से वह काफी ताकतवर हो गया था। अब देखते हैं कि नतीजा क्या होने वाला है। स्ट्रेंथ के आधार शारीरिक शक्ति में ओबिटो को बढ़त मिलती है, लेकिन काकाशी के सुसानो और 6 पात्स पावर से वह बराबरी कर सकता है। अब बात करते हैं स्पीड और रिफ्लेक्सेस के बारे में। ओबिटो की स्पीड और रिफ्लेक्सेस ओबिटो का कमुई उसे किसी भी हमले को चकमा देने में सक्षम बनाता था। उसकी गति भी नॉर्मल शिनोबी से कहीं ज्यादा थी, खासकर जब वह टेंटेल्स जिंचुरिकी बना था। डीएमएस काकाशी की स्पीड और रिफ्लेक्सेस काकाशी के पास 6 पात्स चक्र और डबल मंगेक्यो शारिगन था, जिससे उसकी स्पीड भी बढ़ गई थी। वह कमुई का उपयोग करके तेजी से किसी भी हमले से बच सकता था और स्पेस टाइम जुत्सु के जरिए ट्रैवल भी कर सकता था। वह माइट गाय से भी तेज रिएक्शन टाइम दिखा चुका था। अब देखते हैं कि नतीजा क्या होने वाला है। स्पीड और रिफ्लेक्सेस के आधार। स्पीड में डीएमएस काकाशी को बढ़त मिलती है, क्योंकि उसके पास सुसानो के साथ साथ कमुई का एडवांस वर्जन भी है। कमुई की ताकत। ओबिटो के पास कमुई फेजिंग था, जिससे वह किसी भी फिजिकल हमले को अपने शरीर से आर पार कर सकता था। वह खुद को कमुई डायमेंशन में भी भेज सकता था। कमुई श्रिंकिंग की वजह से वह अधिकतर हमलों से बच सकता था। डीएमएस काकाशी के पास डबल कमुई था, जिससे वह खुद को भी टेलीपोर्ट कर सकता था और दूसरों को भी कर सकता है। वह कमुई रायकीरी का उपयोग कर सकता था, जो एक घातक अटैक था। उसका सुसानो भी कमुई से लैस था, जिससे वह किसी भी हमले को गायब कर सकता था। अब बात करते हैं कि एक्सपीरियंस और इंटेलिजेंस की। ओबिटो ने छोटी उम्र से ही मदरारा उचिहा से ट्रेनिंग ली थी और वह अकात्सुकी का मुख्य सदस्य था। उसने कई बड़े युद्ध लड़े और उसकी रणनीति बेहद खतरनाक थी, और इन्फिनिट सुकुयोमी को सक्रिय करने की योजना उसकी ही थी। काकाशी हमेशा से एक जीनियस शिनोबी रहा है। उसकी रणनीति और मुकाबले के दौरान त्वरित निर्णय लेने की क्षमता जबरदस्त थी। उसे अपने शारिगन का उपयोग करने का सबसे ज्यादा अनुभव था और वह ओबिटो की कमियों को अच्छे से जानता था। अनुभव और बुद्धिमानी के मामले में काकाशी को ज्यादा अक्सा साबित होगा, क्योंकि उसने कई मुश्किल लड़ाइयों में अपनी योजना से जीत हासिल की है। अब देखते हैं कि कौन जीतेगा। अगर ओबिटो टेंटेल्स जिंचुरिकी नहीं है, डीएमएस काकाशी के पास पूरी तरह से सुसानो और डबल कमुई है, जिससे वह ओबिटो पर भारी पड़ेगा। वह ओबिटो की कमियों को भी जानता है, इसलिए वह रणनीतिक रूप से उसे हरा सकता है। अगर ओबिटो टेंटेल्स जिंचुरिकी है, इस स्थिति में ओबिटो को भारी बढ़त मिलेगी, क्योंकि वह 6 पात्स सेज मोड, रिजेनेरेशन और जबरदस्त चक्र का उपयोग कर सकता है।
इस स्थिति में काकाशी के लिए जीतना मुश्किल होगा। अब फाइनली देखते हैं कि कौन इस फाइट को जीत सकता है। डीएमएस काकाशी जीत सकता है अगर ओबिटो के पास टेंटेल्स की शक्ति न हो। अगर ओबिटो टेंटेल्स जिनचुरिकी बन जाता है तो काकाशी को हराना लगभग असंभव हो जाएगा। लेकिन बुद्धिमत्ता और रणनीति के मामले में काकाशी कहीं ज्यादा आगे है। नतीजा क्या होगा? डीएमएस काकाशी के पास ज्यादा ताकतवर कमुई और सुसानो है, इसलिए वह ओबिटो को हरा सकता है। लेकिन अगर ओबिटो टेंटेल्स जिनचुरिकी है तो उसकी जीत ज्यादा संभावित होगी।